पटना से बड़ी खबर। नीट छात्रा मामला में सीबीआई हुई रेस। पटना के हॉस्टल से लेकर के जहानाबाद तक सीबीआई की जांच शुरू है। एसआईटी ने अब तक की सभी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी और टीम के अधिकारियों ने की एसआईटी के अधिकारियों से बात। एसआईटी ने सीबीआई को इस मामले में अब तक हुई जांच की सारी रिपोर्ट दे दी है, जहां पर एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा 25 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट दी। सूत्र के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाले डॉक्टरों की टीम से भी सीबीआई मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीबीआई अब जो है मामले में रेस हो चुकी है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई हुई रेस। पटना के हॉस्टल से लेकर के जहानाबाद तक जांच एसआईटी ने अब तक की सभी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है। टीम के अधिकारियों ने एसआईटी के लोग से बात की है और नीट छात्रा मामले में सीबीआई रेस हुई है। पटना के हॉस्टल से लेकर के जहानाबाद तक सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। एसआईटी ने अब तक की सभी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है। टीम के अधिकारियों ने एसआईटी के अधिकारियों से बात की है। एसआईटी ने सीबीआई को इस मामले में अब तक हुई जांच की सारी रिपोर्ट जानकारियां दी है। तो वहीं पर पटना के हॉस्टल से लेकर के जहानाबाद तक सीबीआई की जांच शुरू। तो टीम के अधिकारियों ने एसआईटी के अधिकारियों से बातचीत की है। तो एसआईटी ने सब सीबीआई को तमाम रिपोर्ट्स सौंपी है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई रेस हो चुकी है। पटना के हॉस्टल से लेकर के जहानाबाद तक सीबीआई जांच कर रही है। एसआईटी ने अब तक की सभी जांच रिपोर्ट्स सौंप दी है। टीम के अधिकारियों ने एसआईटी के अधिकारियों से जो है बात की है। एसआईटी ने सीबीआई को तमाम रिपोर्ट सौंपी है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई रेस। पटना के हॉस्टल से लेकर के जहानाबाद तक सीबीआई की जांच शुरू है। एसआईटी ने अब तक की सभी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है। वहीं पर आपको बता दें, टीम के अधिकारियों ने एसआईटी के अधिकारियों से बात की है। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, नीट छात्रा मामले में अब सीबीआई की एंट्री हुई, जिस तरीके से हमने देखा, उसके बाद सीबीआई एंट्री लेते के साथ ही एक्टिव हो गई है। जांच में जुटी हुई सारे रिपोर्ट्स अब सीबीआई कलेक्ट कर रही है। जहां पर एसआईटी जो पहले मामले की जांच कर रही थी, एसआईटी के से जो है सीबीआई के हैंडओवर कर दिया गया जांच। तो अब एसआईटी ने वो तमाम रिपोर्ट्स भी सीबीआई को सौंप दिए हैं जो अब तक एसआईटी के पास थे। और इतना ही नहीं, सीबीआई जो है पटना से लेकर के जहानाबाद तक मामले की जांच कर रही है। तो किस प्रकार की जो है जांच चल रही है इस मामले में? बिल्कुल सब्बा, देखिए, नीट छात्रा मौत का जो मामला था, वो पूरा जो केस है वो सीबीआई के द्वारा हैंडओवर कर लिया गया है। देखिए, 13 दिनों के बाद सीबीआई ने उस केस को टेक ओवर किया। और देखिए, केस टेक ओवर करने के बाद कल यानी कि शुक्रवार को जो सीबीआई की टीम थी वो पटना पहुंची थी और एसआईटी के जो टीम थी जो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी, जांच कर रही थी। एसआईटी के जिस टीम में जो भी लोग शामिल थे, उन तमाम लोगों के साथ कल सीबीआई की टीम की मुलाकात भी हुई थी और एसआईटी के द्वारा जांच का जो भी रिपोर्ट तैयार किया गया था, उस सारे रिपोर्ट को सीबीआई को अब सौंप दिया गया है। और देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो सीबीआई अभी इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो सुलझाने में लगी है। और सीबीआई के लिए काफी बड़ा चुनौतीपूर्ण भी है कि किस तरीके से उस बच्ची को न्याय दिलाया जाए और किस तरीके से इस केस को सुलझाया जाए। देखिए, पूरा जो एसआईटी के द्वारा जो पूरा जांच रिपोर्ट था वो सीबीआई को सौंपा गया है। और उसके बाद सीबीआई देखिए, अब पटना के गर्ल्स हॉस्टल जहां पर लड़की रहती थी, वहां से लेकर अब लड़की का जहां पे घर था जहानाबाद में, वहां तक अब सीबीआई की जो जांच है वो शुरू हो गई है। सीबीआई हर एक पहलुओं पर, हर एक बिंदुओं पर अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है। और साथ ही साथ देखिए, जो एफएसएल जो रिपोर्ट था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उन तमाम चीजों को एसआईटी के द्वारा कहीं ना कहीं अब सीबीआई को सौंप दिया गया। और सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है
कि जिन डॉक्टरों ने उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया उन डॉक्टरों से भी जो सीबीआई की टीम होगी वो मुलाकात करेगी। उन डॉक्टरों से भी सीबीआई की जो टीम है वो इस केस को सुलझाने को लेकर बातचीत करेगी। और देखिए सीबीआई अब इस केस को लेकर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक्शन मूड में, और साथ ही साथ देखिए जो लड़की थी, जो छात्रा जिनकी जो नीट छात्रा की मौत हुई, अब उस लड़की का कॉल डिटेल भी जो सीबीआई वो खंगालने में लगी हुई है। बीते 3 महीने का सीडीआर जो कॉल डिटेल है लड़की का वो खंगाला जा रहा है। हर एक बिंदुओं पर कहीं ना कहीं जो सीबीआई है वो जांच कर रही है और पटना से लेकर जहानाबाद तक जांच जो है वो सीबीआई का जारी है। और साथ ही साथ लड़की के परिजनों से भी पूछताछ हो रहा है। और देखिए अभी तक अगर बात की जाए तो कुल एसआईटी के द्वारा कुल 28 लोगों का जो सैंपल था, डीएनए सैंपल था, वो लिया गया था, क्योंकि लड़की के कपड़े पर स्पर्म मिला था, स्पर्म का मिलान करने के लिए। हालांकि 25 लोगों का जो डीएनए सैंपल है वो मैच नहीं कर पाया है। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए तो तमाम चीजों को एसआईटी के द्वारा अब सीबीआई को सौंप दी गई है। और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अब सीबीआई की टीम होगी उन तमाम लोगों की अब जो सीबीआई है वो अपने तरीके से उनका जो सैंपल है वो लेगी। और उसके बाद जांच जो सीबीआई है वो किसी बिंदु पर पहुंचेगी कि जांच कहां तक पहुंचता है। इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं देखिए सीबीआई है अभी तक 25 लोगों का जो डीएनए सैंपल मैच नहीं किया गया है, उन तमाम लोगों का डीएनए सैंपल एक बार फिर से जो सीबीआई है वो लेगी, लड़की के परिजनों से पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जिस हॉस्टल में लड़की रहती थी वहां पर पूछताछ होगी। जो एसआईटी की टीम मौजूद थी इस पूरे केस में उससे पूछताछ होगा। साथ ही साथ जो पटना पुलिस थे जो इस केस में संलिप्त थे, जो इस केस की तहकीकात कर रहे थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी। उसके बाद ही सीबीआई किसी निष्कर्ष पर निकलेगी कि क्या कुछ होता है। और अब ये देखना होगा कि जब सीबीआई इस पूरे केस को टेक ओवर किया, हैंड ओवर, जब किसी सीबीआई इस पूरे केस की तहकीकात कर रही है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना होगा। क्या सीबीआई उस बच्ची को न्याय दिला पाती है या नहीं, ये देखना होगा। सभा शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।